बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है और इसकी वजह है मायावती की वो महारैली जिसने पूरे राज्य की सत्ता समीकरण को झकझोर कर रख दिया है। पटना की धरती पर नीले झंडों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि कई लोगों ने इसे बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बताया। सुबह से ही बसपा समर्थकों का हुजूम अलग अलग जिलों से निकल पड़ा। ट्रैक्टर, बसें, ऑटो, बाइक, पैदल मार्च, लोगों में एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। यह महज एक रैली नहीं थी, बल्कि एक संदेश था। यह संकेत था कि बिहार में दलित, पिछड़ा और आम जनमानस अब नई दिशा खोज रहा है। मायावती के मंच पर आते ही भीड़ ने जय भीम, बसपा जिंदाबाद, बहन जी आगे बढ़ो जैसे नारों से ऐसा माहौल बनाया कि कुछ देर के लिए पूरा शहर नीले रंग में बदल गया। मायावती ने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बिहार के गरीब, दलित, मजदूर, किसान अभी भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनकी आवाज अब दबने वाली नहीं है। मायावती ने कहा कि ये रैली सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत है जो बिहार में सम्मान, अधिकार और विकास की नई कहानी लिखेगा। इस रैली की भीड़ देखकर कई पुराने नेता जो खुद को बिहार की राजनीति का असली खिलाड़ी मानते हैं, उनकी चिंता बढ़ना लाजमी है, क्योंकि बिहार में वर्षों से एक तय पैटर्न पर वोट पड़ता आया है। लेकिन इस रैली ने यह दिखा दिया कि मतदाता अब बदलाव की तरफ देख रहा है। खास बात यह भी रही कि इस रैली में सिर्फ दलित समाज ही नहीं, बल्कि पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, युवा और बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। मायावती ने अपने भाषण में इस बात पर भी जोर दिया कि समाज का वास्तविक विकास तभी होगा जब राजनीति जातियों, धर्म और नफरत से ऊपर उठकर हो और प्रशासन जनता की समस्याओं को जमीनी स्तर पर सुलझाए। उन्होंने बिहार में बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा के गिरते स्तर और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी पर भी सवाल उठाए। इस पूरी रैली में अनुशासन और शांति स्पष्ट रूप से दिखाई दी। न कोई बवाल, न कोई विवाद, सिर्फ संदेश और एकता का प्रदर्शन। यह प्रदर्शन उन विरोधियों को भी जवाब देता दिखा जो कहते थे कि बसपा का जनाधार खत्म हो चुका है। लेकिन जनसैलाब ने साबित कर दिया कि जनाधार खत्म नहीं हुआ, बल्कि जाग रहा है, मजबूत हो रहा है और अब यह सिर्फ मौन नहीं रहेगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह रैली आगे आंदोलन में बदली तो बिहार की राजनीति में नए गठजोड़, नए समीकरण और नई सोच का मार्ग खुलेगा। और यही डर पुराने नेताओं के मन में है, क्योंकि जहां जनता खड़ी हो जाती है वहां सत्ता की कुर्सी को हिलने में देर नहीं लगती। इस रैली का सबसे बड़ा पहलू यह रहा कि इसमें भीड़ आई क्यों। भीड़ केवल भीड़ नहीं होती, वह मन की स्थिति का संकेत होती है। पिछले कई वर्षों से बिहार के बड़े दल एक ही नारे और एक ही वादों के सहारे चलते रहे, लेकिन लोगों के जीवन में वैसा बदलाव नहीं आया जैसा उन्हें वादा किया गया था। बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर आज का युवा सबसे ज्यादा परेशान है। डिग्रियां होने के बावजूद रोजगार नहीं, नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, लेकिन रिजल्ट अनिश्चित, उद्योग कम, अवसर सीमित। इस स्थिति में जब मायावती ने मंच से कहा कि विकास केवल भाषणों से नहीं होता, नीति और निष्पक्ष प्रशासन से होता है, तो यह बात सीधे युवाओं के मन में उतर गई। महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखीं, क्योंकि स्वावलंबन, सुरक्षा और समान अधिकार जैसे मुद्दों पर आज भी उन्हें ठोस समर्थन की जरूरत है। मायावती ने जातिगत वैमनस्य की राजनीति पर भी सवाल उठाया और कहा कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को विभाजित करके कोई भी राजनीतिक दल लाभ नहीं मिलने देगा। उनके इस बयान ने उन लोगों को आकर्षित किया जो वर्षों से खुद को केवल वोट बैंक समझे जाने से नाराज हैं। रैली में मौजूद लोगों का कहना था कि वे सिर्फ सुनने नहीं आए थे, बल्कि अपने समर्थन को दिखाने के लिए आए थे। दूसरी ओर विपक्षी दल इस रैली को कम करके आंकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर अखबार, हर चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रैली की तस्वीरें खुद कहानी बयां कर रही हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रैली के बाद बसपा ने बिहार में अपनी संभावनाओं का नया दरवाजा खोल लिया है। अगर यह लहर जारी रही तो गठबंधन की राजनीति में बसपा की भूमिका बहुत मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि कुछ बड़े नेता इस भीड़ को किराए की भीड़ या सामाजिक कार्यक्रम बताने की कोशिश करते दिखे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कोई लाखों लोगों को किराए पर ला सकता है? क्या कोई बिना भावना और विश्वास के इतनी लंबी दूरी तय करके रैली में शामिल होता है? मायावती ने अपने भाषण में कहा कि दलित और पिछड़े आज भी सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पीछे हैं और उनकी संघर्ष की कहानी को जल्द ही खत्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि यहां लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं, बल्कि अधिकार,
मर्यादा और समान अवसर की है। उन्होंने याद दिलाया कि सत्ता में भागीदारी केवल वोट डालने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। सड़क, शिक्षा, पीने का पानी, चिकित्सा और रोजगार। मायावती ने यह सब आंकड़ों के साथ रखा और यह संदेश दिया कि उनका लक्ष्य केवल सरकार बनाना नहीं, बल्कि समाज को ऊपर उठाना है। इस रैली में आए युवाओं ने कहा कि अब वे केवल वादों से नहीं, काम से प्रभावित होते हैं। इसीलिए मायावती की छवि एक मजबूत, सख्त और निर्णय लेने वाली नेता की बनी है। यह भी स्पष्ट दिखा कि रैली के आयोजन में बुजुर्ग और युवा दोनों साथ थे, जिसका मतलब यह है कि यह आंदोलन केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर रैली के वीडियो वायरल हो रहे हैं और हैशटैग जस्ट मायावती इन बिहार और ब्लू वेव ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि रैली सिर्फ मैदान में नहीं, दिलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी असर डाल रही है। रैली खत्म होने के बाद भी चर्चाएं खत्म नहीं हुई। विपक्षी दलों की मीटिंग शुरू हो चुकी है, राजनीतिक सलाहकार सक्रिय हो चुके हैं और समीकरणों की गणना तेज हो गई है। बिहार की राजनीति में हमेशा से जातिगत गठजोड़ एक निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं, लेकिन इस बार समीकरण विचार और अधिकार के नाम पर बदलते दिख रहे हैं। मायावती की रैली ने यह दिखा दिया कि बिहार का मतदाता अब परिपक्व हो रहा है। वह विकल्प चाहता है, नया नेतृत्व चाहता है। आने वाले चुनावों में यह जनसैलाब किस दिशा में जाएगा, यह कहना अभी जल्दी होगा, लेकिन इतना तय है कि अब कोई भी पार्टी बिहार के दलित, पिछड़ा और युवाओं की आवाज को अनसुना नहीं कर सकती। रैली ने यह भी साबित किया कि राजनीति में बदलाव केवल नारों से नहीं, जमीन से उठने वाले आंदोलन से आता है। मायावती के इस कदम ने कई नेताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब जनता को सिर्फ भाषण नहीं, परिणाम चाहिए। यह बदलाव की हवा है, यह चेतना है, यह आंदोलन है जो आज पटना से उठा है और आने वाले समय में यह पूरे बिहार की दिशा तय करेगा। मायावती की बिहार महारैली को लेकर जो चर्चा शुरू हुई है, वह केवल भीड़ की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और सामाजिक संकेत कहीं अधिक गहरे हैं। यह रैली उस मनोस्थिति को उजागर करती है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया था। समाज के उस वर्ग की आवाज जिसे सिर्फ वोट बैंक समझा गया, अब बोलने लगी है। बिहार में दलित और पिछड़ा समाज इतिहास के कई मोड़ों पर संघर्ष करता रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति में यह संघर्ष नए स्वरूप में उभर रहा है। पहले के समयों में यह संघर्ष सड़क स्तर पर नजर आता था, अब यह राजनीतिक दायरे में दबाव के रूप में सामने आ रहा है। मायावती की रैली ने इस बात को साबित किया कि दलित समाज सिर्फ समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि नेतृत्व की मांग कर रहा है। इस जनसमूह का जोश, अनुशासन और समर्पण यह दिखाता है कि यह आंदोलन सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि संगठित है। लोग आए और अपनी उपस्थिति सिर्फ भीड़ के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान और राजनीतिक चेतना के रूप में दर्ज कराई। रैली के बाद सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आए, उनमें देखा जा सकता है कि लोग सिर्फ कार्यक्रम देखकर नहीं लौट रहे थे, बल्कि संदेश के साथ लौट रहे थे कि अब वे चुप नहीं रहेंगे, अब वे अपनी बात मनवाने के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करेंगे। दूसरी ओर पुराने नेताओं की चिंता इसलिए है क्योंकि यह रैली उनके उन समीकरणों को चुनौती देती है जिनका आधार सालों से जमीनी वोट समीकरण रहे हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर इस जनसैलाब को संगठन और रणनीति की दिशा दी गई तो परिणाम कई दलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। इस रैली में युवा वर्ग का जोश सबसे खास दिखाई दिया। वे केवल समर्थक की भूमिका में नहीं थे, बल्कि स्वयं को परिवर्तन के वाहक के रूप में देख रहे थे। उनकी आंखों में रोजगार, शिक्षा और बराबरी के अवसर की आशा थी। मायावती ने अपने भाषण में कहा कि सरकारों को यह समझना चाहिए कि चुनाव सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं होता, बल्कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। उनका यह संदेश युवा वर्ग को सीधा लगा, क्योंकि आज का युवा वादों से ज्यादा परिणाम चाहता है। बिहार में नई पीढ़ी सोशल मीडिया से प्रभावित है, जागरूक है और उसकी सोच पुरानी राजनीतिक सीमाओं में बंधी नहीं है। इसीलिए यह रैली केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी असर डाल रही है। विश्लेषकों की माने तो अगर यह चेतना लगातार बनी रही, अगर संगठन लगातार जनता से जुड़ा रहा और अगर संदेश साफ और ईमानदार रहा, तो यह सिर्फ रैली नहीं,
बल्कि बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय लिखने की शुरुआत हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस रैली के बाद बसपा को अब दोहरी जिम्मेदारी निभानी होगी। पहली, इस जन समर्थन को ठोस राजनीतिक शक्ति में बदलना, और दूसरी, उन लोगों की उम्मीदों को कमजोर न होने देना जिन्होंने वर्षों बाद भरोसा दिखाया है। राजनीति में विश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है, वही विश्वास जो धीरे धीरे बनता है और एक झटके में टूट सकता है। मायावती का भाषण और उनका राजनीतिक संदेश इस विश्वास को मजबूत करने की दिशा में दिखा। उन्होंने कहा कि असली लड़ाई सत्ता की नहीं, व्यवस्था की है। अगर व्यवस्था बदलेगी तभी समाज बदलेगा। ये बात उन लोगों के दिल में उतरी जो हर चुनाव के समय सिर्फ वादे सुनते आए हैं पर जीवन में बदलाव नहीं देखते। इसलिए यह रैली केवल एक दिन का जमावड़ा नहीं थी, यह लंबे समय से जमा हुई भावनाओं और उम्मीदों का विस्फोट थी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विभिन्न विपक्षी दल इस जनसैलाब के बाद क्या रणनीति अपनाते हैं। क्या वे इस बदलाव को समझेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे। लेकिन एक बात साफ है, बिहार की राजनीति की दिशा अब वही नहीं है जो इस रैली से पहले थी। अब सिर्फ नेता नहीं बोल रहे, जनता भी बोल रही है, और जब जनता बोलती है तो इतिहास बदलता है। मायावती की बिहार वाली महारैली के बाद जिस चीज पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह यह है कि यह भीड़ अचानक नहीं आई थी, बल्कि यह लंबे समय से चल रही पीड़ा, उम्मीद और आकांक्षा का परिणाम थी। बिहार की धरती ने हमेशा बड़े जनांदोलन देखे हैं, चाहे वह सामाजिक न्याय का दौर हो या आर्थिक समानता की लड़ाई, लेकिन इस बार हवा का रुख कुछ अलग दिखाई देता है। इस रैली ने उस मौन ऊर्जा को आवाज दी जो वर्षों से भीतर ही भीतर जल रही थी। लोग कहते रहे कि दलित पिछड़ा समाज राजनीति में केवल संख्याओं के आधार पर प्रयोग किया गया, लेकिन उनका सामाजिक दर्जा, प्रशासनिक भागीदारी और वास्तविक सम्मान अब तक पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो पाया। इसीलिए मायावती का संदेश केवल राजनीतिक संदेश नहीं था, वह आत्मसम्मान, पहचान और सत्ता में भागीदारी के अधिकार की पुनर्पुष्टि थी। रैली में आए कई लोग कहते दिखे कि वे सिर्फ भाषण सुनने नहीं बल्कि अपनी पहचान के साथ खड़े होने आए थे। मंच पर दिया गया हर संदेश लोगों के भीतर छिपी उम्मीद को जगाता जा रहा था कि शायद अब उन्हें प्रतिनिधित्व केवल वोट देने तक नहीं बल्कि निर्णय लेने तक भी मिलेगा। बिहार में जिस बदलाव की बात हो रही है उसकी जड़ें समाज की मानसिकता में हैं। जब वर्षों से उपेक्षित कोई वर्ग खुद को संगठित देखता है तो उसका आत्मविश्वास बदल जाता है। यही आत्मविश्वास इस रैली में साफ दिखाई दिया। कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं। लोग खुले रूप से कह रहे थे कि अब राजनीतिक वादों से आगे बढ़कर नीतियों और अवसरों पर बात होगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि उन्हें इस रैली का असर समझ आ चुका है। कुछ नेता इसे नजरअंदाज करने का दिखावा कर रहे हैं तो कुछ इसे तुच्छ करार देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वह मैदान में दिख चुका है। मायावती ने अपने संबोधन में बिहार की ऐतिहासिक विरासत की बात की, उस आंदोलन की बात की जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को चुनौती दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि आज का संघर्ष केवल आरक्षण या अधिकार का नहीं बल्कि वह सम्मान का है जो समाज में हर नागरिक का हक है। उनकी बातें केवल भाषण नहीं थी, वे अनुभव, संघर्ष और संकल्प की भाषा में थी। यही कारण है कि भीड़ सुन भी रही थी और समझ भी रही थी। इस रैली ने यह भी दिखाया कि राजनीति में भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे तभी प्रभावी होती हैं जब उनके पीछे यथार्थ की ताकत हो। लोग यह महसूस कर रहे थे कि यह रैली किसी अवसरवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बल्कि दीर्घकालिक सामाजिक दिशा का संकेत है। रैली में शामिल युवाओं में एक बात बहुत आम थी। वे कहते थे कि अब राजनीतिक नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो बोलने के साथ साथ सुनने की क्षमता भी रखता हो। मायावती ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट किया कि वे सुनने आई हैं, समझने आई हैं और आगे काम करने का संकल्प लेकर आई हैं। यही बात सबसे गहरी थी। यह रैली केवल नारों की रैली नहीं बल्कि संकल्प की रैली थी। जो समाज दशकों से केवल अपनी गिनती सुनता आया है, अब वह अपनी पहचान सुनाना चाहता है। इस रैली ने यही परिवर्तन दर्शाया। यह बदलाव धीमा होगा या तेज, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे आगे कैसे संगठित किया जाता है। पर अब इस बदलाव को अनदेखा करना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, जहां जन चेतना जाग जाती है वहां सत्ता के ढांचे को बदलने में देर नहीं लगती। बिहार अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां चुनाव केवल राजनीतिक इवेंट नहीं बल्कि सामाजिक दिशा का फैसला होंगे, और उस फैसले में इस रैली की गूंज साफ साफ सुनाई दे रही है। आई